दे दी तो मैं खाना खा लिया, वो अगर मुझे बोल रहे हैं कि प्रेस कर दो तो मैं प्रेस कर दिया, सब मैं करता था उस टाइम। उसके बावजूद मुझे ये बोल रहे हैं कि ये आ गया हमारा पैसा खर्चा करने के लिए। मैं उस टाइम पे रोया, लिटरली रोया। एक चीज़ बोलूँगा, मैं अपने लाइफ में ट्यूशन नहीं किया, और ट्यूशन नहीं किया इसीलिए मैंने खुद से पढ़ा। आपके एज में मैंने आप खुद से पढ़ाई किया है। मुझे ना फिजिक्स पढ़ाने के लिए कोई था, ना बायो पढ़ाने के लिए कोई था, तो मैं खुद से पढ़ा हूँ इसीलिए, और खुद से पढ़ के समझाऊँ इसलिए। मुझे कोई भी चीज़ अगर दोगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन आई कैन रीड दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और इसीलिए मैं और मेरे जो जितने भी सीनियर टीचर्स थे, जिनको 50 साल हुआ था, या फिर जो भी थे मेरे सीनियर टीचर्स थे, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि स्पून फीड इज़ वेरी बैड। आज हम क्या करें, बच्चों को सब बनाया हुआ उसको हम परोस रहे हैं, और ये वो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको हमें सोचने के लिए मजबूर करना है, आपको थिंकिंग करने के लिए मजबूर करना है। अगर आप सिर्फ रट के चले जाओगे तो आपका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको समझना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है। हाँ, समझने के बाद आपको याद करने का ट्रिक हम बता सकते हैं, लेकिन बिना समझाए हम उसको याद ऐसे कर दो बोलूंगा तो वो तो आपके साथ धोखा हो रहा है ना, धोखा हो रहा है। लाइफ में कभी क्या बोलूं मैं आपको, हे बच्चों, बहुत सारी बातें हैं जो बोलूंगा तो वो खत्म नहीं होगा, और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर अपने पीछे लाइफ को सोचता हूँ तो मुझे पता है ना, आप लोगों के पास कम से कम मोबाइल है जिससे आप देख के पढ़ पा रहे हो। मेरे पास कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, तो वो सब सिचुएशन होके गया हूँ। और मैं आपके एज में नहीं, आपसे 2 साल जब बड़ा था, मैं खुद अपने गांव के कॉलेज में कारपेंटिंग का काम किया हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है कोई भी काम करने के लिए। उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, मैं रुक गया था, घर पे ही रुका था, और उस टाइम पे मैं ट्यूशन बच्चों को देता था। तो ये था कि उस टाइम पे मेरे जीजू जो हैं वो काम करते थे, वो कारपेंटर थे, तो उनके साथ में जाके, मेरे गांव के कॉलेज है, वहाँ पे लड़का लड़कियां होते थे, फिर भी मैं जाके वहाँ पे कारपेंटिंग का काम कर, मुझे अच्छे से नहीं आता, लेकिन काटना वाटना उस टाइम पे मैं करता था। और उस टाइम पे ये मशीन उतना अवेलेबल नहीं होता था, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मैं करता था। मैं कभी हार नहीं माना। हाँ, जब भी मैं थोड़ा सा लो फील किया, उस टाइम पे जो ऊपर वाला है उन्होंने मुझे कंफर्ट किया बहुत अच्छे से, इसलिए मैं उनको शुक्रगुजार हूँ उनका, ये है। और ऐसा भी सिचुएशन आया था, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। मैं किसी के घर में था, वहां पे रह के पढ़ना था मुझे, है ना, मैं पढ़ने के लिए वहां पे बैठा था। शायद मैं आपको बोला हूँ, ये पता नहीं बोला हूँ कि नहीं। मैं उनके एक बेडरूम में सोया हूँ, उनके एक नाती के साथ, बगल वाले बेडरूम, और वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जीतू हमारे पास आ गया, हमारे पास, और हमारे खर्चा बढ़ाने के लिए आ गया, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। उस समय इतना दुख लगा था ना, इतना दुख लगा था। मुझे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कहाँ पे जाके मैं पढ़ाई करूँ, कुछ भी। मैं किसी दूसरी जगह गांव में आया हूँ, मैं जयपुर ही उसका नाम है, तो जयपुर में था मैं उस टाइम पे, और मैं वहां पे लेटा हुआ हूँ। मुझे खाने के लिए मांगने के लिए भी ये सोचना पड़ता था, क्योंकि मैं अगर खाना मांगू तो वो क्या बोलेंगे, तो मैं कुछ नहीं बोलता था। वो जब मुझे खाना दे दी तो मैं खाना खा लिया, वो अगर मुझे बोल रहे कि प्रेस कर दो तो मैं प्रेस कर दिया, सब मैं करता था उस टाइम पे, सब मैं करता था। लेकिन उसके बावजूद और उनके बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे ये बोल रहे हैं कि ये आ गया हमारा पैसा खर्चा करने के लिए। मैं उस टाइम पे रोया, लिटरली रोया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने घर पे बात किया और मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। फिर मैं घर चला गया, और मैं 2 साल ऐसे ही रहा, 2 साल ऐसे ही रहा। तो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तो किसी के लाइफ में हेल्थ इश्यूज आते हैं, किसी तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन हमें क्या है कि हमें मन छोटा नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए मुझे एक सर पढ़ाए थे, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, रेस्पेक्ट टू हिम, सुब्रहराज पंडा, जो कि अभी ओडिशा में ही प्रोफेसर है, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में। तो वहां पे रेवेन्सा कॉलेज नहीं, सॉरी, वो है कहाँ पे, बरहमपुर यूनिवर्सिटी में। तो वो मुझे पढ़ाए थे फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जीतू तुम जो हो वो तुम पढ़ सकते हो, मैं तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी देखता हूँ। तो इसीलिए अगर अभी तुम्हारे पास पैसों की प्रॉब्लम है और तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो पढ़ाई छोड़ना मत, आज नहीं तो कल वापस तुम स्टार्ट करना। उन्होंने यही कहा था, है ना, उन्होंने यही कहा था। तो देखो, और वो पता है, मैं जब IIT रुड़की में पढ़ रहा था उस टाइम पे वो वहां पे आए भी थे, अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट था उनका, तो वहां पे आए थे, वहां पे मेरे साथ रुके थे।
तो मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, बहुत खुश था। और वो बहुत अच्छे इंसान है जिनको मैं दिल से मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। और वो पता है वो मुझे क्या बोलते थे, मुझे ये बोलते थे कि मैं उनको एक बार बोला कि सर आप थोड़ा पैसा ले लो क्योंकि आप मुझे सुबह सुबह उठ के पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो कितनी अच्छी सोच है उनकी, कितनी अच्छी सोच है। उन्होंने कहा कि तुम आते हो ये मेरे लिए बड़ी बात है, पैसा क्या करूंगा मैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, कितने बढ़िया लोग होते हैं।